हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज। क्या आपको पता है इस दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कौन सी ट्रेन है? और क्या आपको पता है ट्रेन की चेन खींचने के बाद आखिर क्या होता है? नॉलेज नंबर 1, आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जब आप पानी में कोई काम करते हो तो उंगलियों में रिंकल्स पड़ जाते हैं। ऐसा होने का वजह हमारी इंटेलिजेंट बॉडी है। वो ऐसा इसलिए करती है जिसकी वजह से आपके हाथ भीग जाने के बावजूद भी अपने ग्रिप को खराब ना होने देते। लेकिन आपको ऐसा होने का प्रोसेस पता है क्या? पहले लोगों का मानना यह था कि देर तक पानी में रहने की वजह से आपकी स्किन की ऊपर की लेयर, जिसे स्ट्रेटम कॉर्निया कहते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और ये एक्सपैंड हो जाती है, जबकि नीचे की लेयर पहले जैसी ही रहती है। और इसी वजह से आपके स्किन के ऊपर की लेयर कुछ ऐसे रिंकल्स बना लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये उनके साथ भी होता जिनके हाथ पैरालाइज्ड हैं। लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली इसका मतलब, इसका कनेक्शन हमारे नर्व सिस्टम से है। मसल्स एंड नर्व्स मैगजीन के रिपोर्ट के मुताबिक जब आप पानी में देर तक रहते हो तो पानी आपके स्किन में मौजूद स्वीट ग्लैंड से होता हुआ आपके स्किन के अंदर पहुंच जाता है। इसके बाद जब सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाता है तब आपका ब्रेन उस एरिया में ब्लड फ्लो कम करने लगता है और इसी वजह से वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। और यही वजह है कि हमारे उंगलियों के स्किन सिकुड़ जाते हैं। नॉलेज नंबर 2, आपको ये तो पता ही होगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन यानी दिमाग आज भी फिलाडेल्फिया के मेटल म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है उनका दिमाग उनकी मर्जी से नहीं निकाला गया था, बल्कि उसे चुराया गया था। उन्होंने अपने बुक में क्लियरली लिखा था, क्रीमेट देम एंड स्कैटर द अशीज सीक्रेटली इन ऑर्डर टू डिस्करेज आइडोलेटर्स। यानी उन्होंने अपने बुक में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मुझे राख की तरह बिखेर देना, मेरे किसी भी हिस्से को बचा के मत रखना। उनकी मौत प्रिंसटन हॉस्पिटल में हुई थी। उस समय हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने एल्बर्ट आइंस्टाइन की बॉडी को एडॉप्सी यानी उसके बॉडी का परीक्षण करते हुए उनका दिमाग चुरा लिया था। बाद में जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे से उन्होंने परमिशन मांगी। आइंस्टाइन के बेटे ने परमिशन तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा इसका इस्तेमाल केवल साइंस के इंटरेस्ट के लिए किया जाएगा, ना कि किसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट के लिए। नॉलेज नंबर 3, अगर आपने किसी एड्रेस पर जाने के लिए गूगल मैप्स का यूज किया है तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि गूगल मैप्स पर कभी कभी रूट्स पर एक रेड लाइन का ओवरले होता है और उसका मतलब होता है कि उस रोड पर जाम लगा हुआ है। लेकिन गूगल को ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? इसके लिए गूगल जो लोग उस रूट पर अपने लोकेशन सर्विस ऑन करके ड्राइव कर रहे हैं तो उनकी स्पीड को एनालाइज करता है। जैसे उस रीजन में अगर 50 लोगों का जीपीएस ऑन है तो उनकी एवरेज स्पीड 5 से 10 किलोमीटर पर आवर है, तो उसका मतलब उस रूट पर जाम लगा है और लोग धीरे धीरे ड्राइव कर रहे हैं। नॉलेज नंबर 4, अगर आपकी एल्बो यानी कोहनी कभी किसी चीज से टकराई हो तो आपको बहुत जोर का झटका लगा होगा, जैसे कि एक इलेक्ट्रिक शॉक। और मुझे यकीन है ऐसा आपके साथ कभी न कभी जरूर हुआ होगा। लेकिन ऐसा किसी और बॉडी पार्ट के टकराने से क्यों नहीं होता?
क्योंकि ऐसा तब होता है जब आपकी कोई नर्व किसी चीज से टकराई है। हड्डियों को टकराने से ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ नर्व को टकराने से होता है, क्योंकि नर्व इलेक्ट्रिक पल्सेस के थ्रू अपने सिग्नल को ट्रांसफर करती है। अनलार्म नर्व जो हमारे बॉडी को अनप्रोटेक्टिव नर्व है, यानी इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी मसल नहीं है। जब हमारी एल्बो हीट होती है तब, और हम लोग इसी नर्व को हीट करते हैं, जिसकी वजह से एक शॉक लगता है। नॉलेज नंबर 5, क्या आपने छींकते समय नाक या मुंह को बंद करने की कोशिश की है? अगर कभी आपने ये ट्राई करने की कोशिश की होगी तो शायद आप नहीं कर पाए होंगे, और मैं आपको बता दूं कि आप कभी ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि छींकते समय हवा हमारे नोजल केनाल से लगभग 4.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बाहर निकलती है, और अगर आपने नाक या मुंह बंद करके इसका रास्ता रोकने की कोशिश की तो ये हवा आपके कान से निकलने की कोशिश करेगी, और तब इतनी तेज हवा से आपके ईयर ड्रम्स भी डैमेज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ऐसा गलती मत करना। अगर आपको छींक आती है तो सिर्फ आप कपड़े से ढक सकते हो, ना कि छींक को रोक सकते हो। नॉलेज नंबर 6 के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। नॉलेज नंबर 6, 6 महीने से कम उम्र वाले बच्चों को कभी भी पानी नहीं पिलाना चाहिए। एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट मैन में 55 to 60% वाटर होता है, लेकिन बच्चों में 75% वाटर होता है, और बच्चों की बॉडी उस समय उतनी मैच्योर नहीं हो पाती है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा पानी नहीं पिलाना चाहिए। अगर आप उनको ज़्यादा पानी देते हो तो उनके ब्लड एक्सट्रीम में चला जाएगा और सेल्ट को डाइल्यूट यानी पतला करने लगेगा। अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो जाता है तो हमारे सेल्स उस वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी और उनके बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इस मेडिकल टर्म को हाइपोट्रेमिया कहते हैं। नॉलेज नंबर 7, फ्रेंड्स, ट्रेन की चेन खींचने के बाद आखिर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेन की चेन बिना कोई मतलब के खींचोगे तो आपको जेल हो सकता है और हाईवी फाइन भरोगे। पर मैं बता देता हूं, अगर ट्रेन की चेन खींचोगे तो ट्रेन रुक जाएगा और फिर ड्राइवर हॉर्न मारेगा, कुछ ऐसा। तो फिर फ्रेंड्स, आप समझ जाना कि किसी ने चेन पुलिंग कर दी है। और मैं आपको ये बता दूं, जब ट्रेन की चेन पुलिंग होती है तो फिर ट्रेन रुकती कैसे है? फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जान लो, जब ट्रेन की चेन पुलिंग होती है तो प्रेशर रिलीज हो जाता है, और प्रेशर जब रिलीज हो जाता है तो इंजन में चेन पुलिंग का सायरन बजने लगता है। फिर ट्रेन का लोको पायलट ब्रेक लगा देता है। नॉलेज नंबर 8, क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली कौन सी ट्रेन है? फ्रेंड्स, आपने कभी न कभी संघाई मैगलेव ट्रेन के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इसकी स्पीड की बात करो तो 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और सबसे मेन बात आप यह जान लो, इस ट्रेन में व्हील यानी पहिया नहीं है। ये ट्रेन मैग्नेट की पावर से चलती है और ये अपने ट्रैक से कुछ सेंटीमीटर ऊपर रहती है। जभी तो ये ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है, क्योंकि इस ट्रेन में व्हील ना होने के कारण कोई एक्स्ट्रा ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता, इसलिए ये 431 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। नॉलेज नंबर 9, क्या आपको पता है कि कनाडा में एक भी चूहे नहीं पाए जाते हैं, और आइसलैंड में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं, और एक जगह और है ऐसा, अंटार्कटिका में एक भी स्पाइडर यानी मकड़ी नहीं पाए जाते हैं। ये थे दुनिया के कुछ स्टैट्स। नॉलेज नंबर 10, फ्रेंड्स, टाइगर का जो जीभ होता है
वो बहुत ही ज़्यादा रफ होता है। ध्यान से देखो इस इमेज को, ऐसा जीव होता है टाइगर का। इसका मतलब जीव दुनिया में सबसे ज़्यादा रफ टाइगर का ही होता है। और वो इतना रफ होता है, अगर वो आपके घर के दीवार में पेंटिंग को अगर एक बार लीक कर देगा तो वो पेंटिंग वहाँ से साफ हो जाएगा। इतना रफ होता है टाइगर का जीभ।